ब्रेकिंग न्यूज़। राजनीति के गलियारों में सबसे बड़ा धमाका। जिस पल का इंतजार देश का बहुजन समाज कर रहा था वो आ गया है। बहन जी मायावती ने कर दिया है 5 सबसे बड़े ऐलानों का खुलासा। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, ये हैं सियासी भूकंप के झटके। इन 5 ऐलानों ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत को हिलाकर रख दिया है। क्या मायावती ने 2024 या अगले विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? क्या ये 5 ऐलान सत्ता की चाबी हैं? देश की सबसे बड़ी नेता ने ऐसी कौन सी 5 गारंटी दे दी हैं जिसने विरोधी पार्टियों की नींद उड़ा दी है? आज हम इस वीडियो के पहले भाग में आपको बताएंगे कि बहन जी का सबसे पहला और सबसे अहम ऐलान क्या है, जिसे सुनकर दलित और पिछड़ा वर्ग झूम उठेगा। दोस्तों, आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण पहुंचाने के लिए हमारी टीम दिन रात काम करती है। सियासी हलचल और बड़े ऐलानों की पूरी खबर एक एक डिटेल के साथ आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। तो अभी रुकिए, नीचे जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और घंटी वाला आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम इस स्क्रिप्ट के बाकी 4 भाग अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाले इन 5 बड़े ऐलानों को मिस मत कीजिएगा। मायावती जी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऐलान सीधा सीधा सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दे पर है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सत्ता में आते ही उनकी सरकार आरक्षण को उसकी मूल भावना के साथ पूरी मजबूती से लागू करेगी, जिसमें लंबे समय से अटके पड़े प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाज़त नहीं मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया जाएगा। यह ऐलान बहुजन समाज के उस बड़े हिस्से के लिए आश्वासन है जो सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में अपनी हिस्सेदारी को लेकर चिंतित है, और यह ऐलान राजनीतिक पंडितों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये सामाजिक समीकरणों को बदलने वाला एक गेम चेंजर साबित होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं स्क्रिप्ट का अगला यानी दूसरा भाग एंकर वॉइस ओवर? दोस्तों, पहले भाग में हमने मायावती जी के आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े पहले बड़े ऐलान पर बात की। अब बारी है उनके दूसरे और शायद सबसे संवेदनशील ऐलान की, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पुराने समीकरणों को हवा दे दी है। यह ऐलान सीधा सीधा दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग को एक मजबूत राजनीतिक धागे में पिरोने की रणनीति है, जो उनका हमेशा से कोर वोट बैंक रहा है। ऐलान नंबर 2, अल्पसंख्यकों और गरीबों के लिए विशेष विकास पैकेज। एंकर वॉइस ओवर। मायावती ने अपने दूसरे बड़े ऐलान में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम और सबसे गरीब तबके के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष विकास पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार बनने पर उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में सबसे पीछे हैं। इन क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र विकास निधि, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट फंड बनाई जाएगी। इस फंड का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अत्याधुनिक स्कूल, आईटीआई और कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करना होगा। बहन जी ने जोर दिया कि ये पैकेज सुनिश्चित करेगा कि समाज के हाशिए पर खड़े इन समुदायों के युवाओं को आधुनिक रोजगार के अवसर मिले और वे मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जुड़ सकें। उन्होंने ये भी वादा किया कि मदरसों के आधुनिकीकरण और उन्हें तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए एक व्यापक योजना लागू की जाएगी। इस ऐलान के पीछे साफ मंशा ये है कि वे उन मुस्लिम वोटों को वापस खींचना चाहती हैं जो हाल के चुनावों में छिटक गए थे। ये ऐलान दलित मुस्लिम एकता की उस पुरानी राजनीति को फिर से जीवित करने का प्रयास है जो कभी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। विरोधी दल इस ऐलान को तुष्टीकरण कह सकते हैं, लेकिन मायावती इसे समान विकास और सामाजिक न्याय का अनिवार्य हिस्सा बता रही हैं। यह ऐलान न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक संदेश भी देता है कि पार्टी सभी वंचित वर्गों के साथ खड़ी है। एंकर वॉइस ओवर। ये था ऐलान नंबर 2 का पूरा विश्लेषण। भाग 3, किसान कल्याण और युवा रोजगार की गारंटी। एंकर वॉइस ओवर। दोस्तों, पहले 2 भागों में हमने मायावती जी के सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक विकास पैकेज पर बात की। अब समय है सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु के तीसरे सबसे बड़े ऐलान का, जो सीधा सीधा देश के सबसे बड़े वोट बैंक किसान और युवा को प्रभावित करता है। यह ऐलान दिखाता है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने अपने दायरे को केवल दलित और पिछड़े वर्ग तक सीमित न रखकर देश के आर्थिक इंजन यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नौजवानों के भविष्य पर भी जोर दिया है। ऐलान नंबर 3, किसानों को कर्ज मुक्ति और युवा सम्मान रोजगार मिशन। एंकर वॉइस ओवर। मायावती का तीसरा ऐलान 2 मुख्य पर वार। एंकर वॉइस ओवर। दोस्तों, हमने पहले 3 भागों में सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक विकास और किसान युवा केंद्रित घोषणाओं पर बात की।
अब बारी है चौथे ऐलान की, जो मायावती के शासनकाल की सबसे बड़ी पहचान रहा है, सख्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। यह ऐलान न केवल उनके कोर वोटरों के बीच भरोसा पैदा करेगा, बल्कि उन आम नागरिकों को भी आकर्षित करेगा जो राज्य में अपराध और भ्रष्ट शासन से त्रस्त हैं। ऐलान नंबर 4, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम और शुद्धिकरण मिशन। एंकर वॉइस ओवर। मायावती जी का चौथा बड़ा ऐलान प्रदेश की कानून व्यवस्था को उनकी पिछली सरकारों के माया मॉडल की तरह मजबूत बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में वापसी पर उनकी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी, जिसमें किसी भी अपराधी को, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। इस मिशन को सफल बनाने के लिए उन्होंने पुलिस बल के व्यापक आधुनिकीकरण और महिला सुरक्षा इकाइयों के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, जिसके लिए हर जिले में विशेष महिला पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से महिला अपराधों से जुड़े मामलों को तुरंत निपटाया जाएगा। लेकिन इस ऐलान का सबसे बड़ा हिस्सा है भ्रष्टाचार पर सीधा और निर्णायक वार। बहन जी ने अपने ऐलान में प्रशासनिक शुद्धिकरण मिशन की बात की है। इसके तहत उन्होंने